नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा मेडिवल हिस्ट्री का, तो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत खत्म कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग रिलीजियस मूवमेंट की बात की, जिसमें भक्ति सेंट्स के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट भक्ति सेंट्स थे, चाहे वो कबीर साहब की बात हो, चाहे गुरु नानक देव जी की बात हो, चाहे शंकर देव माधवाचार्य, तो ये सारे जो डिफरेंट भक्ति सेंट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। प्लस उसमें हमने एक विजयनगर इंपायर भी, एक छोटा डायनेस्टी था जो कि मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था, उसमें बहुत सारे रूलर्स थे। उन रूलर्स के बारे में बहुत सारा जो डायनेस्टी था, चाहे तुलवा डायनेस्टी हो, सलुबा डायनेस्टी हो, अराविदु डायनेस्टी हो, ये सारे डायनेस्टी के बारे में हमने क्या किया, डिस्कशन किया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मेडिवल हिस्ट्री का, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, वो क्या है, मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी, जैसे दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा बहुत सारे रूलर्स के बारे में, तो मुगल डायनेस्टी में आप जानते हैं 4-5 रूलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मुगल डायनेस्टी जो पीरियड्स है आपको मेनली, जो टाइम पीरियड की हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जो कार्यकाल की बात करते हैं 1526 से 1540 आप देखेंगे, जिसमें कि बाबर ने रूल किया था। उसके बाद हुमायूं आए, जो हुमायूं बाबर का बेटा था। तो बीच में क्या हुआ, हुमायूं को हराकर फिर देखेंगे शेरशाह सूरी आया। तो शेरशाह सूरी जब इंडिया में जैसे उसने राज किया, तो शेरशाह सूरी का कार्यकाल था बीच में 40 से मतलब 1555 तक। तो 20 का आप देख सकते हैं, जो ये 15 साल था, वो 15 साल सूर इंपायर था। मुगल डायनेस्टी के बीच में सूर इंपायर आया। फिर उसके बाद 1555 से 1857 तक आप देखेंगे मुगल डायनेस्टी था, जिसमें लेटर मुगल्स की हम लोग बात करेंगे, जो 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब के डेथ के बाद क्या होता है कि मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से डिक्लाइन होने लगता है। उसके बाद जो ब्रिटिश का जो पूरा इंटरवेंशन होता है, ब्रिटिश पूरा एक तरह से कंट्रोल कर लेता है, वो मुगल डायनेस्टी था, जिसे लेटर मुगल्स ही बोला जाता है। वो एक सक्सेसिव वीक डायनेस्टी माना जाता है उससे। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जो हम लोग मुगल डायनेस्टी में ही पढ़ेंगे, जो लेटर मुगल्स है मेनली हम लोग अगर देखें तो इसमें ही कर लेंगे, लेकिन वो मेनली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। फिर भी हम लोग यहाँ कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो मुगल पीरियड की अगर बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो ये पूरा आपको जो इमेज दिया गया, ये मतलब जितने डायनेस्टी थे, चाहे हम किसकी बात करें, बाबर की बात करें, बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, ये क्रोनोलॉजी याद रखना। बहुत सारे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर ने वो शाहजहां बोल देते, तो ये चीज़ नहीं करना है। बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा कौन है आप सभी जानते हैं, जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन है, शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। उसके बाद लेटर मुगल्स आपको यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत जिसने किया मुगल डायनेस्टी का, वो कौन था, बाबर। तो बाबर की अगर बात करें, तो इसका जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है दोस्तों, तो टाइम पीरियड क्या है बाबर का, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें बाबर के बारे में, तो फाउंडेशन ऑफ द बाबर का जो मुगल रूलर, इसने क्या किया था, फाउंडेशन रखा था 1526 एडी में। हमने बात किया था ना जो लोधी डायनेस्टी के बारे में, तो सबसे लास्ट जो लोधी, इब्राहिम लोधी, जिसमें हमने देखा था कि बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को 1526 एडी, जो कि 1526 एडी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। वो कौन सा बैटल था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। याद रखना 1526 एडी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। उसी समय से क्या हुआ, 1526 के बाद जो मुगल डायनेस्टी का पूरी तरीके से इंडिया में एक तरह से पैर जम गया, पूरी तरीके से इंडिया में उसने कब्जा कर लिया। तो इंडिया में फाउंडेशन हुआ पूरी तरीके से। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय, अगर देखे तो बाबर अपने मन से नहीं इंडिया आया था, उसको इन्वाइट किया गया था, पत्र लिखा गया था, लेटर लिखा था, किसके द्वारा, हमने जहाँ बोला ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो मतलब घर का ही मतलब जानता, उसका कोई बहलूल लोधी का, इब्राहिम लोधी का चाचा था, कोई उसी का मतलब अपना मामा था। तो उसने क्या किया, आपको लेटर लिखा बाबर को कि आओ हमारे साथ अटैक करो, ये लोधी डायनेस्टी को खत्म करो, हम भी राज करेंगे और तुमको भी कुछ पैसा देंगे। तो बाबर तो आया उसी उसी मंजर से, मतलब मकसद से कि चलो आएंगे यहाँ, हेल्प करेंगे, कुछ लूट जो मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो लेकर हम वापस चले जाएंगे, खजाना जो मिलेगा। लेकिन बाबर जब यहाँ देखा कि नहीं, यहाँ तो वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या किया, उसने इसको ही मार दिया जो इसको बुलाया था। जैसे हमने जयचंद के बारे में देखा, तो यही मतलब सिलसिला आपको सारे डायनेस्टी में चलते रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय दौलत खान। तो दौलत खान जो लोधी था दोस्तों यहाँ पर, उसके द्वारा बुलाया गया था इंडिया में अटैक करने के लिए, जो सूबेदार था पंजाब का। फिर आलम खान लोधी, जो कि अंकल था इब्राहिम लोधी का। फिर राणा सांगा। तो ये तीनों जो मतलब रूलर था, इसके द्वारा ये इसको इनविटेशन दिया गया था, आकर इब्राहिम लोधी को हटाओ, जो लोधी डायनेस्टी को खत्म करो। ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ, अगर बात करें डिसेंडेंट मतलब बोला जाता है तिमुर कम्युनिटी, तिमुर डायनेस्टी से भी आता है, जो कि मदर साइड से, फादर साइड से चेंगीज खान जो मंगोलियन है, वहां से भी इसका मतलब डिसेंडेंट है। तो बाबर को आप नहीं बोल सकते ये पूरा तुर्की से या पूरी तरीके से मंगोलियन है, ये दोनों तरफ से आता है। माँ इसकी मतलब मंगोलियन थी, इसका जो फादर थे, जो मतलब पिताजी थे, वो कौन थे, आपको चेंगिज खान, जो मेनली मतलब चेंगिज खान डायनेस्टी से मतलब मंगोलियन थे। माँ इसकी उस साइड से थी, और तैमूर डायनेस्टीज के फादर थे। बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोधी हमने बात किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अप्रैल 21, ये डेट भी याद रखना, 1526 एडी
जो कि और कौन सा दिन था, 21 अप्रैल को यह लड़ाई आपको लड़ा गया था। फिर देखिए बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, ये देख लिया। उसके बाद मुगल डायनेस्टी का पूरी तरीके से यहाँ एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 1527 एडी में, क्रोनोलॉजिकल याद रखना, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिया। 1527 में क्या हुआ, राणा सांगो को डिफीट किया। देखे ना, जो इसको बोला है उसी को फिर क्या किया, इसने मार दिया। फिर अगर 1528 में देखे, फिर मेदिनी राय को चंदेरी में, जो बैटल ऑफ चंदेरी था उसमें हरा दिया। फिर 1529 में क्या किया, मोहम्मद लोदी जो अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी थे, बैटल ऑफ घाघरा में इसने हरा दिया। तो ये 27, 28, 29 में इसने क्या किया, पूरी तरीके से जो भी इसका दुश्मन था वो पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया। बाबर वॉज द फर्स्ट रूलर टू टाइटल हिमसेल्फ बादशाह। बाबर पहला रूलर था मुगल डायनेस्टी का जिसने अपना एक टाइटल रखा बादशाह। पहले क्या था यहाँ पर रूलर, बादशाह टाइटल तो नहीं था, ये कि मुस्लिम डायनेस्टी का मतलब टाइटल है बादशाह, तो ये बाबर के द्वारा रखा गया था। हिज विक्ट्री लेड टू द रैपिड पॉपुलेशन ऑफ गन पाउडर आर्टिलरी। उसने क्या किया था, गन पाउडर आर्टिलरी का यूज किया था, मतलब जो एक मेथड भी उसने यूज किया था इसमें वार को लड़ने में। बोला जाता है कि बहुत कम आर्मी के साथ भी बाबर ने क्या किया, लड़ाई जीत लिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर देखे तो ही डाइड इन 1538, तो बहुत सारा लड़ाई लड़ा था, लड़ाई लड़ते लड़ते मतलब मर भी गया। 1530 में उसका पूरी मतलब मृत्यु हो गया। इसको आराम बाग में, जो आगरा में एक जगह है, वहाँ पर बड़ी किया गया, वहाँ पर इसका म्यूजियम है, जो मकबरा की बात करें। फिर उसको जो उसका बॉडी था पास्ट में क्या किया, टेकन टू आराम बाग एट काबुल में उसे ले गया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसने क्या किया था, एक तुलुगमा जो अडॉप्ट, तुलुगमा क्या तो वारफेयर होता है, मतलब वार मतलब किस तरीके से आपको वार करना है, एक तुलुगमा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, सेना को आपको पूरे बीच में लगाया जाता है, फिर सेना को थोड़ा दूर लगाया जाता है, मतलब कम सेना है लेकिन आप उसको इस तरह से बांटते हैं कि मतलब एक सर्कल टाइप से आप बना देते हैं। ये तुलुगमा मेथड से बाबर ने क्या किया था, जीता था। गन पाउडर का उसने शुरुआत किया था, आर्टिलरी जो तोप होता है, तोप का शुरुआत किया था मिलिट्री में उसने। ये पहला मतलब कि एक रूलर था। अगर बात करें बाबर की, तो उसने क्या किया था, एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था खुद, मत ऑटोबायोग्राफी होता है जैसे आप किसी का बायोग्राफी लिखते हैं, उसको किसी का जीवनी लिखते हैं, उसको बायोग्राफी बोला जाता है। लेकिन आप खुद अपना जीवनी अपने बारे में लिख रहे हैं, अपना पूरा जीवन शैली आप लिख रहे हैं किताब में, उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो ये बाबर द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था, जिसका नाम क्या था, तुजु के बाबरी। क्या नाम था उसका, तुजु के बाबरी। तो ये जी आपको ध्यान रखना, तुजु के बाबरी, जो कि कौन सा लैंग्वेज लिखा था, तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। इसे बाबर नामा भी बोला जाता है, तुजु के बाबरी को। फिर अगर यहाँ पर देखें, इसमें एक पर्शियन कोड भी था, अब्दुल रहीम खाने खाना, मतलब बाबर के अगर कोड की बात करें, अब्दुल रहीम खाने खाना, एंड इंग्लिश बाय मदाम क्या था, ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, मतलब इसे ट्रांसलेट किया गया था। इसके कोड में नहीं था, ये मेनली हम लोग बात करेंगे, बड़े कोड में था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसने क्या किया था, पर्शियन में, तुर्किश लैंग्वेज को लेकर पर्शियन में इसने ट्रांसलेट किया था, किसको, तुजु के बाबरी को। एंड इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा, मैडम वेबरीज के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखना, किसने किसमें ट्रांसलेट किया था। ही कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स, जैसे एक दीवान तुर्किश लैंग्वेज था, मुबैयान इन पर्शियन लैंग्वेज। ही ऑल्सो रोट रिसाज आई उल्स उसाज लेटर्स ऑफ बाबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लोगों को सिर्फ तुजु के बाबरी के बारे में पता होता, लेकिन इसने और सारा किताब लिखा था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुबैयान। फिर अगर देखें यहाँ पर रिसाल आई उसज, जो लेटर्स ऑफ बाबर्स हो सकता है। फिर उसने कौन सा किताब लिखा था, दीवान। तो ये सारा बुक उसने क्या किया था, यहाँ पर पब्लिश किया था, लिखा था। फिर अगर नेक्स्ट देखें, इस बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं का देखें, ये 2 बार इसने राज किया। 1530 से 1540 किया। इसने बहुत सारा लड़ाई लड़ा, क्योंकि उस समय सूर्य एम्पायर बहुत ही मजबूत था, आपको शक्तिशाली था, जिसमें शेरशाह सूरी से इसने लड़ाई किया था। उसमें वो हार गया था, दोनों लड़ाई में हार गया। तो बैटल ऑफ चौसा देखेंगे, बैटल ऑफ बिलग्राम देखेंगे हम लोग। फिर इसमें हुमायूं के 1530-1540 ने रूल किया। फिर उसने उसको मतलब कि जो इसमें 1541-42 की बात करेंगे, 39-40 में, इसमें शेरशाह सूरी ने हरा दिया। फिर अगर देखेंगे शेरशाह एम्पायर जैसे डिक्लाइन हुआ उसमें, फिर हुमायूं आया, फिर उसने लड़ाई किया, फिर सूर्य एम्पायर को हटा के फिर एक ही साल लड़ाई किया। उसके बाद ये मतलब आपको उसका मृत्यु हो गया, मतलब बोल सकते हैं। मृत्यु किस कारण हुआ देखेंगे, शेर मंडल लाइब्रेरी से यह गिर कर सीढ़ी से गिर गया, उसी कारण इसका मृत्यु हो गया। ही वॉज द सन ऑफ बाबर। अगर देखें 1530 में इसने असेंड किया थ्रोन को। ही सक्सेशन वाज चैलेंज्ड बाय द ब्रदर्स कमरान, हिंदल एंड अस्करी। इसका अपना भाई था, उसने भी मतलब इसका चैलेंज किया था, इसके थ्रोन को। उसके साथ भी इसने लड़ा था और सब पर यह आपको विजय प्राप्त हुआ था, मतलब सबको हरा दिया था। फिर अगर बैटल ऑफ चौसा की बात करें, इसमें यह बैटल याद रखना, बैटल ऑफ चौसा, जो कि मेनली बक्सर रीजन में आपको यह चौसा जगह पड़ता है। 1539 में बैटल हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस बैटल में देखिए हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से हराया गया। उसके बाद यह भाग गया आपको, और निजाम के द्वारा इस समय मतलब इसको आपको बोल सकते शरण दिया गया था। फिर नेक्स्ट हुआ बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बिलग्राम बोला जाता है। ये 2 बैटल से नाम रखना है, कन्नौज भी पूछ सकता है, बिलग्राम पूछ सकता है, जो जस्ट इसके 1 साल बाद हुआ 1540 एडी में। इसमें भी हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से हराया गया। फिर हुमायूं ने क्या किया कि ईरान में जाकर छिप गया, वहाँ पर जो शाह हसैन अगुराना था, जो ईरानियन कोर्ट में, वहाँ पर जाकर ये छिप गया, वहीं पर इसको शरण मिल गया।
फिर नेक्स्ट है बैरम खान। बैरम खान इज मोस्ट फेथफुल ऑफिसर हेल्प हिम द मुगल एक्स ऑक्युपाइड लाहौर को ऑक्युपाइड किया गया था विदाउट एनी मार्च टुवर्ड दिल्ली। मतलब ये बाद में किया गया जब मतलब पूरी तरीके से सूरी एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि हुमायूं को तो सेकंड कोरोनेशन किया गया था, लेकिन जो इसकी बहन थी सिस्टर, मेनली अकबर की क्या हो गई, बुआ हो गई, इसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक बुआ का नाम याद नहीं रखना, लेकिन ये बुआ का आपको नाम याद रखना, गुलबदन बेगम, जिसने कौन सा किताब लिखा था, हुमायूं नामा। हुमायूं ने अपना किताब खुद नहीं लिखा था, इसकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम नाम था। इसने क्या किया था, दीन पना एक सिटी डेवलप किया था, दिल्ली में बनवाया था, जो कि एक सेकंड कैपिटल इसने लिया। देखिए लाहौर कैपिटल तो था ही, प्लस यहाँ भी एक कैपिटल था, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा शेर सूरी एम्पायर है, उससे पहले तो जो बीच में 40 से 55 के बीच में इसने यहाँ पर एम्पायर पूरी तरीके से बनवाया था, पूरी तरीके से रूल किया था। तो शेर शाह सूरी की अगर बात करें, ये अफगान एम्पायर था 1540 से 1555 एडी। इसका पूरा नाम, जो रियल नेम था, ये एग्जाम में पूछा था, फरीद था। क्या नाम था इसका रियल नेम, फरीद था, जो आपको याद रखना, फरीद। ही ज्वाइन द बाबर खान लोहानीज आर्मी को इसने ज्वाइन किया था, वहाँ पर इसको डिप्टी गवर्नर बिहार का बनाया गया था। फिर उसने हजरत आला मतलब थ्रोन को क्या किया, हटाया, वहाँ पर उसको टाइटल पड़ा हजरत आला। उसने चुनार को गेन किया, मैरिंग वन विडो, जो लार्ड मलिका एक विडो थी, विधवा थी, उससे इसने शादी किया। फिर बैटल ऑफ चौसा ने देखा, हुमायूं को हराया, बैटल ऑफ बिलग्राम कन्नौज में हुमायूं को हराया। फिर उसने पूरा राज इंडिया पर क्या किया, राज किया। कौन, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की अगर बात करें, इसने एक कॉइन्स इशू किया था और खुतबा इशू किया था, वाज रीड इन द हिज इन नेम, उसके मतलब कि खुतबा भी पढ़ा जाता था, कॉइन भी इसने इशू किया था। तो होल एरिया ऑफ बंगाल टू बनारस वाज अंडर हिज एम्पायर, पूरा मतलब नॉर्थ इंडिया की बात करते पूरा इसके अंदर कंट्रोल में था। फिर उसी तरह से बैटल ऑफ समेल हुआ था, जिसमें इसने डिफीट किया था राजपूत फोर्सेज ऑफ मारवाड़ को। कैंपेन ऑफ बुदेलखंड हुआ था, लास्ट कैंपेन हिज लाइफ, उसका लाइफ का था। जो एक मतलब कलिंजार में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बोला जाता है कि तोप क्या हुआ था, फट गया था, उसी कारण बाबर का क्या हुआ, पूरी तरह से जख्मी हो गया, वहीं पर उसका मौत हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो मतलब ये जल्दी अगर ये नहीं मरता तो थोड़ा सा एक एम्पायर आपको अलग होता, सूर्य एम्पायर और ज़्यादा दिन तक आपको रहता। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन सूर्य एम्पायर का एक बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मतलब प्रोग्रेसिव माना जाता है। जैसे इसने देखा है प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल क्राइम्स को खत्म करने के लिए इसने बहुत सारा मतलब नया रूल्स बनाया था। फिर रिवेन्यू सिस्टम की बात करें तो लैंड वाज मीडर यूजिंग द सिकंदरी गज, जो हमने देखा था ना, सिकंदर लोदी के समय में एक गज सिकंदरी बना था, जिससे जमीन को नापा जाता है, तो वही से नाप कर ये क्या करता, रिवेन्यू कलेक्ट करता था। जो मतलब सूर्य एम्पायर की बात करें तो द पीजेंट वाज गिवन ए पट्टा, पिटेन को पट्टा, जो आज समय पट्टा कबूलियत ये सब देखते हैं, ये क्या था, टैक्सेज और राइट्स था। जैसे आप देखते हैं ना पट्टा सिस्टम होता है गांव में, जो जो पूरा खेत में बनाया जाता है पट्टा सिस्टम, तो उसके वो क्या था, एक सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया था, सूर्य एम्पायर के द्वारा। और देखिए इसने सिल्वर कॉइन इशू किया था, जिसका नाम था रुपया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। द रोड्स जो आप देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको मतलब में तो बोला, जिसको आज के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, बहुत सारा नाम भी उसको दिया गया वहाँ पर, बादशाह रोड भी बोला जाता है उसे। तो ये आपको मेनली किसके द्वारा शुरू किया गया था, शेरशाह सूरी द्वारा। फिर उसने क्या था, सराइज, जो देखे सराइज क्या होता है, रेस्टिंग प्लेस होता है, मतलब आप देखेंगे बहुत सारे मतलब रोड पर जाएंगे तो क्या होता है, एक एक दो दो किलोमीटर में आपको एक धर्मशाला की तरफ बना होता है, जहाँ पर आप थक जाते हैं तो वहाँ पर जाकर विश्राम करते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं, उसको सराइज बोला जाता है। ये आपको बनाया गया था रोड के साइड में। फिर उसने देखे तो ओल्ड इंपीरियल रोड को, ग्रैंड ट्रंक रोड को उसने क्या किया था, बनवाया था, जो कि सोनार गांव से आपको बंगाल तक पूरा पेशावर तक फैला हुआ था। उसने पुराना किला जो दिल्ली में है उसको बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड को उसने बनवाया। फिर उसका टॉम आप देखेंगे सासाराम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सासाराम का जो टॉम है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में है। ये शेरशाह सूरी का मतलब क्या है, मतलब मेन मेजोलियम है। तो ये जो टॉम बनाया गया था, जो मतलब मेजोलियम बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, शेरशाह सूरी द्वारा, जो कि बिहार में सासाराम में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं, रोहतास में जगह है, सासाराम हेडक्वार्टर है वहाँ का, तो वहाँ पर ये बनाया गया है। एक बहुत अच्छा जगह, आप घूम सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह, ऑक्टागोनल शेप में आपको बनाया गया, पॉन्ड के बीच में ये पूरा मेजोलियम मकबरा क्रिएट किया गया। तो मतलब जो मुगल डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत, जो मुस्लिम डायनेस्टी, जो इन्वेजन था, जो मुस्लिम डायनेस्टी के लोग थे, वो मतलब कोई चीज़ बनाए ना खूबसूरती से, लेकिन वो अपना टॉम्ब मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवाते, एकदम पूरा तरह सुसज्जित करके, एकदम ब्यूटीफाइड करके, पूरा अच्छे से सजा उजा के, एकदम मार्बल वार्बल लगा के। आप देखते होंगे पूरा जो मेजोलियम है जो आज हम लोग घूमते हैं, वो पूरा मकबरा ही है। चाहे आप कुतुब मीनार जाएँ, चाहे आप ताजमहल जाएँ, चाहे आप सासाराम का ये जो टॉम्ब जाएँ, शेरशाह सूरी का जो टॉम है वो, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर मालिक मोहम्मद जैसी देखे, उसने उसी समय लिखा था, इसके रेन में पद्मावत किताब लिखा था, जिस पर मूवी भी बना था ड्यूरिंग हिज रेन, मालिक मोहम्मद जैसी। ये किसके द्वारा लिखा है पद्मावत, मालिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया था।
फिर एक देखे तारिक शेर सहनी वाज रिटन बाय अब्बास खान द्वारा लिखा गया था। सरवानी जो कि कोर्ट हिस्टोरियन था, उसने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स हमने देखा उसने शुरू किया था, बहुत सारा क्राइम्स को कम किया था। पुराना किला दिल्ली में देखा, सासाराम में बड़ी किया गया है। अगर शेरशाह सूरी एम्पायर की बात करें तो उसका जो बेटा था इस्लाम शाह द्वारा यह एम्पायर को सक्सीड किया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वारा, लेकिन ये फिर एम्पायर क्या हुआ, ख़त्म हो गया, जिसमें जो हुमायूं उसके बाद फिर वापस आया ईरान से और फिर उसने क्या किया, राज किया, लेकिन एक ही साल के बाद उसका भी मौत हो गया शेरमंडल लाइब्रेरी से गिरने के बाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट रूलर है जिसमें सुल्तान है वो कौन है, अकबर। ए ग्रेट एम्पायर बोला जाता है अकबर को। अगर यहाँ पर देखें तो 1556 से 1605 लगभग 50 साल इसने रूल किया यहाँ पर अकबर। तो अकबर क्या था, एल्डेस्ट सन था, ये पढ़ा लिखा राजा नहीं था, लेकिन सबसे जो प्रोग्रेसिव राजा बोला जाता है अकबर को। तो ये एल्डेस्ट सन था किसका, हुमायूं का। असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो इसका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी। एट द यंग एज 13-14 साल की इस उम्र में उसने क्या किया, गद्दी को संभाला। कलनौर पंजाब और हीज ट्विटर, उसका जो ट्विटर था बैरम खान, वो अपॉइंट किया गया री एजेंट, उसी ने पूरे तरीके से ट्रेंड किया अकबर को। उसने अकबर के मतलब पूरा नाम पर जो युद्ध जितना भी लड़ा जाता था वो बैरम खान द्वारा ही लड़ा जाता था, उसी ने उसको पूरा ट्रेंड किया, इतना शक्तिशाली बनाया। तो ये बैरम खान बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो मेन प्राइम मिनिस्टर, मेन जो इसका पीएम था, मेन जो इसका रीजेंट था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अकबर के समय में, ये याद रखना आपको। फर्स्ट हमने पढ़ा था 1526 में, सेकेंड 1556 में हुआ था 5 नवंबर को, जो कि हेमू के बीच में, जो कि हिंदू जनरल था मोहम्मद आदिल शाह का, जो एक रूलर था आदिल शाह, उसका क्या था, एक जनरल था जिसका नाम था हेमू, और ये बैरम खान के बीच में होता। उस समय अकबर छोटा था तो वो युद्ध तो लड़ नहीं सकता था, तो बैरम खान ही उसके नाम पर युद्ध लड़ता था। तो बैरम खान के द्वारा रीजेंट ऑफ अकबर हेमू को डिफीट किया गया, कैप्चर किया गया और मार दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर राजपूताना किंगडम की बात करें, मेवाड़ में उसको भी मतलब डिफेंस किया गया था राणा उदय सिंह के द्वारा, वो भी लड़ा गया था अकबर के द्वारा, जिस सन राणा प्रताप। लेकिन वो मतलब बोल सकते हैं कि ये युद्ध तो नहीं हारा गया, मतलब राणा प्रताप के द्वारा। सारा राजपूत किंगडम देखे तो वो अकबर से हाथ मिला लिया, लेकिन मेवाड़ जो किंगडम था राणा प्रताप के अंदर में, उसने कभी हाथ नहीं मिलाया, वो अपना घुटना भी कभी नहीं टेका। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी अकबर का कर लिया, लेकिन राणा प्रताप सिंह और इसके सन जो अमर सिंह थे, सिसोदिया राजपूत और मेवाड़ कैपिटल चित्तौड़ जो था, उसने कभी मतलब कि सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं किया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात करें तो हमने बताया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये याद रखना 1576 में हुआ था। 1556 में क्या होता, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। 1576 में क्या होता, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये किसके बीच में होता, राणा प्रताप और मेवाड़ के बीच में, और मुगल आर्मी जो कि मानसिंह द्वारा लीड किया गया था आमेर का, उसके बीच में होता। राणा प्रताप को डिफीट किया गया था। अकबर ने मालवा को कंकर किया 1561 में और डिफीट किया बाज बहादुर को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा टू पावरफुल फोर्ट्स, जो ये टू पावरफुल फोर्ट्स है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया स्लाइड विजिबल होगा आई थिंक। तो ये जो टू पावरफुल फोर्ट्स है, राजस्थान का रणथंभौर और चित्तौड़ का राणा उदय सिंह। ये क्या था, जो कि गार्डेड जयमल द्वारा गार्ड किया था, वह कैप्चर बाय द मुगल्स, मुगल द्वारा ये कैप्चर कर लिया गया। फिर अकबर ने क्या, डेक्कन एरिया में पूरा कैंपेन किया, जहाँ पर अहमदनगर को उसने क्या किया, डिफेंड किया, अहमदनगर को उसने कब्जे में लिया। फिर अकबर का जो लास्ट कैंपेन था वो था असीगढ़, रिजल्टिंग इन द एनेक्सेशन ऑफ खानदेश को उसने क्या किया, खानदेश को एनेक्स किया, कब्जे में लिया। फिर अकबर ने क्या किया, पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन फॉलो किया विद द राजपूत। मतलब रिकॉन्सिलिएशन पॉलिसी क्या था कि मतलब आप सुजर्निटी को एक्सेप्ट कीजिए, हमारे सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कीजिए, हम आप पर किसी तरह का मतलब कोई दबाव नहीं बनाएंगे, आप मतलब समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक और रूलर है। लेकिन बहुत सारे राजपूत किंगडम्स ये नहीं मानते थे, बहुत सारे ने माना तो वो बच गए, उनको एक अपना मतलब सहयोग दिया जाता था, वो मुगल आर्मी को अपने से ऊपर मानते थे। ये मतलब अकबर का एक रूल था, वो सारे चीज़ को कंट्रोल नहीं, क्योंकि जो भी जानता था कि अगर हम सारी चीज़ को हथिया लेंगे, सबसे मतलब दुश्मनी मोड़ लेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमें लड़ना पड़ेगा हरदम, मतलब युद्ध की स्थिति बने। जैसे आपको देखेंगे औरंगजेब ने ये चीज़ किया था, वो तो पूरा हिंदुस्तान का शहंशाह बनना चाह रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा दुश्मनी उसने पैदा कर लिया मराठा से, आप देखेंगे मतलब राजपूत से, कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, और आगे वही हुआ था। उसी के बाद देखें पूरा डिक्लाइन का भी एक वही वो बड़ा कारण था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसने क्या किया, अकबर ने गुजरात पर जब विजय प्राप्त किया 1572 में, जब वहाँ उसने जीता, तो उसने क्या किया, उसको यादगार बनाने के लिए एक मतलब बोल सकते हैं बुलंद दरवाजा उसने बनाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में, जो फतेहपुर सीकरी आप जो देखेंगे आगरा जाएंगे तो वहाँ से 30-40 किलोमीटर बाद फतेहपुर सीकरी आता है, वहाँ पर अकबर ने बहुत सारा मतलब मोनूमेंट्स बनवाया हुआ। तो उसी मोनूमेंट से अगर देखेंगे तो बुलंद दरवाजा बनाया गया। तो ये बुलंद दरवाजा बनाया गया था गुजरात पर जब उसने विक्ट्री प्राप्त की थी। राजा मानसिंह की अगर बात करें, इसने किया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जो कि इसका मतलब राजा मानसिंह कौन था, अकबर के समय में अकबर के अंदर में जनरल था यह, तो उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर क्या किया था, कब्जा किया था। 1586 की बात करें तो अकबर ने क्या किया, कश्मीर रीजन को भी कंकर किया, फिर सिंध रीजन को भी कंकर किया,
फिर अकबर डेथ की बात करें जो 1605 में हुआ था, हिज एम्पायर इंक्लूडेड कश्मीर, सिंध, ये सारा एम्पायर उसमें था, जो कि मतलब डेक्कन तक पूरा एम्पायर इसका फैला हुआ था। तो याद रखना ये चीज़। अकबर ने एक नया रिलीजन भी दोस्तों बनाया था, लेकिन ये रिलीजन ज़्यादा फैला नहीं। इसका रिलीजन का क्या नाम था? दीन इलाही। क्या नाम था? दीन इलाही। तो दीन इलाही में देखे तो ये बीरबल ही इसका फॉलोअर था, अबुल फजल ही एक फॉलोअर था, अकबर ही था, मतलब 3-4 फॉलोअर ही था, ज़्यादा लोग इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दीन इलाही में क्या था? अकबर चाह रहा था कि जो सारे रिलीजन का जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो मतलब ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बोल सकते हैं, बोला जाता है ना ह्यूमन लाइफ के लिए, या मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो मतलब मेनली सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाता है, वो सारी बातें इस रिलीजन में उसने लेकर आया अकबर ने। तो इसका नाम दिया था दीन इलाही। फिर बीरबल जो ओनली हिंदू इसका जो मतलब मेनली शासक था, बीरबल जो इसके अंदर में कोर्ट था, कोर्ट पोएट में ये रहता था, यही एक रिलीजन का फॉलोवर था, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। अकबर ने क्या था? फतेहपुर सीकरी बनवाया था, आगरा फोर्ट बनाया, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम्स दिल्ली, ये सब तो अकबर द्वारा बनवाया गया था। फिर तुलसीदास जो रामचरितमानस जो लिखे थे, ये भी अकबर के कोर्ट में रहते थे, ये ध्यान रखना। अकबर डाइड ही वाज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। तो इनको जो अकबर जब मतलब डाइड, मतलब जब इनका देहांत हुआ, तब ये आगरा में इनको बड़ी किया गया। अकबर इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इंडिया, इनको बोला जाता है। ही वाज द फर्स्ट मुगल हु डाइवोर्स फ्रॉम, इसने भी रिलीजन पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से हटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया था, लेकिन वो बहुत क्रूरता से किया था, लेकिन अकबर ने ये चीज़ नहीं किया। वो टॉलरेंट ये था, सारे रिलीजन को वो इक्वली इंपॉर्टेंस देता था। अकबर के मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन। उस समय कोर्ट लैंग्वेज, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पर्शियन लैंग्वेज हो गया मुगल एम्पायर का पूरी तरीके से इंडिया में। फिर जैसे हमने देखा था नवरत्नाज, नयन जुगल्स हमने देखा था चंद्रगुप्ता कोर्ट में। अष्टदिग्गज की हमने बात की, जो कि मेनली किसमें था? अष्टदिग्गज जो 8 पोएट्स का पूरा कॉम्बिनेशन था, पूरा समूह था, किसके कोर्ट में था? वो कृष्णदेव राय के समय में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। उसी तरह से क्या था? नवरत्नाज अकबर के कोर्ट में था। तो जैसे कौन था? अबुल फजल, फैजिल, ये क्या था? अकबरनामा इसने लिखा था। फैजू अबल जो लीलावती लिखा था। तानसेन देखे तो ये मतलब गायक था, आप जानते हैं। बीरबल था जो कि मतलब अकबर के कोर्ट में था। फिर राजा तोदरमल देखे, जो तोदरमल सिस्टम की बात करें, बंदोबस्त सिस्टम की, जो पूरा जो मतलब जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम की बात इसने किया था। राजा मानसिंह था। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजियुद्दीन, तो ये सब पूरा आप देखेंगे यहाँ पर कौन था? ये नवरत्ना था। ये टेबल आपको क्या करना है? याद रखना है। फिर उसी तरह से देखें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो अकबर रूल का क्या है, इसने क्या क्या चीज़ आपको रिफॉर्म लाया। तो जैसे जिजिया टैक्स था, जो मेनली हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। ये नॉन मुस्लिम्स पर, जो मुस्लिम नहीं होते थे उन पर लगाया जाता था, हिंदू पर, सिख्स हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। लेकिन अकबर ने क्या था? इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये लास्ट में देखेंगे कि फिर औरंगजेब द्वारा शुरू कर गया था। ये अबोलिश किया, झजिया टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स को इसने क्या किया? अबोलिश किया, खत्म किया। फिर फोर्सिबल जो कन्वर्जन होता था प्रिजनर्स ऑफ वार को, जो मतलब कि आपको मतलब कोई भी धर्म है उसको मतलब मुस्लिम में कन्वर्ट करना है, इसने क्या किया? इसको खत्म किया। ही बिलीव्ड इन सुलह कुल। सुलह कुल में क्या होता है? एक पीसफुल, एक ब्रदरहुड तरह लाना, एक मतलब भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए। वो सुलह कुल था, जो कि मतलब पीस फॉर ऑल जिसको बोला जाता है, ये अकबर ने प्रमोट किया। इसने इबादत खाना बिल्ड किया। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना क्या होता था कि बहुत जो धर्म गुरु होते थे, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के जो गुरु होते थे, उनको बुलाया जाता था। वो सारी बातें वहाँ रखते थे, अकबर के साथ डिस्कस करते थे, क्या क्या चीज़ धर्म में होना चाहिए, क्या क्या मतलब ह्यूमन सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, ह्यूमन काइंड के लिए क्या क्या अच्छा होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया जाता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। रिलीजियस मैटर में डिस्कशन होता था। फिर अकबर ने क्या किया? पेंटिंग्स कारखाना भी यहाँ पर इसने स्टैब्लिश किया, जो कि अब्दुस समाद द्वारा हेड किया जाता। फिर राल्फ फिच की बात करें, ये मतलब इंग्लिश आपको ट्रैवलर था, जो कि अकबर के कोर्ट में आया था, इंग्लिशमैन अकबर के कोर्ट में। फिर अबुल फजर देखे, ये भी अकबर के कोर्ट में था, पोएट था, अकबरनामा इसने लिखा था, जो कि अगर देखे आने अकबरी जिसको बोला जाता है। फिर मनसबदारी सिस्टम हम लोग बात करेंगे आगे। मनसबदारी सिस्टम क्या था दोस्तों? इसमें एक मतलब जाट सवार एक रैंक सिस्टम दिया, जैसे आज के समय जो सिविल सर्विसेज में रैंकिंग होता है ना, आईपीएस बन रहे, डीएसपी बन रहे, एसडीएम बन रहे, उसी तरह से ये रैंकिंग सिस्टम होता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम था। फिर कहते ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम, हमने देख लिया। सूफी सेंट जो शेख सलीम चिश्ती है, इसने क्या किया? अकबर को ब्लेस किया, मतलब एक सर से बोलते आशीर्वाद दिया कि तुमको मतलब कि एक बेटा होगा, जिसका अकबर ने क्या नाम रखा था? सलीम नाम रखा था, जिसको जहांगीर लास्ट में बोला जाता है। उसने टाइटल अडॉप्ट किया, जहांगीर उसका असली नाम था। ये सलीम आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा हुआ था? जिसके ब्लेसिंग हुआ था शेख सलीम चिश्ती, जिसके नाम पर अकबर ने क्या किया कि मतलब कि अपना जो फतेहपुर सीकरी फ्रॉम आगरा इन ऑनर ऑफ दिस सेंट, तो इसने क्या किया था? अपना नया एक कैपिटल वहाँ पर आगरा में शिफ्ट कर लिया था शेख सलीम चिश्ती के याद में। तो ये पूरा अकबर के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जहांगीर। अकबर का बेटा क्या है? जहांगीर। तो जहांगीर की अगर बात करें यहाँ पर, तो 1605 एडी में इसने क्या किया? थ्रोन पर इसने बैठा। ही वॉज द गिवन द प्रॉपर एजुकेशन। इसका जो प्रॉपर एजुकेशन किसके द्वारा कराया गया था? रहीम खाने खाना द्वारा, जो अकबर का आप जानते हैं कि
पोएट भी था। हमने नैन ज्वेल्स के बारे में, नवरत्ना के बारे में बात किया। फिर 1587 में क्या हुआ, इसने मैरी किया किसके, जोधाबाई, और जिसको जगत गोसेन डॉटर ऑफ उदय सिंह की बेटी से, हु गेव बर्थ टू प्रिंस खुसरो, जिसको शाहजहां बोलते हैं। उसके बाद शाहजहां का यहाँ जन्म हुआ था। हिज मोस्टली लाइफ लिव्ड इन लाहौर, बहुत ज़्यादा इसने क्या किया था, लाहौर में ही अपना जीवन पूरा बिताया था। गार्डन्स बिल्ड किया, मतलब बिल्डिंग्स बिल्ड किया पूरा। इसका जो एल्डेस्ट सन था जहांगीर खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम बट वाज सप्रेस्ड। खुसरो रिसीव्ड पैट्रोनेज ऑफ गुरु अर्जुन देव। इसका मतलब एक बेटा था जहांगीर, एक खुसरो भी था। खुसरो ने क्या किया था, गुरु अर्जुन देव को पैट्रोनेज दिया था। जिसके बाद क्या हुआ था, गुरु अर्जुन देव को यहाँ पर आप बोल सकते हैं बिहेड भी किया गया। 5th 6th गुरु थे। गुरु अर्जुन देव वाज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज ब्लेसिंग्स टू द डिबेल प्रिंसेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसने क्या था, जंजीर आदल सिस्टम शुरू किया था, चेन ऑफ जस्टिस, आगरा फोर्ट में। जो मतलब किस तरह का आपको जस्टिस लेना है, किसी तरह का आपको वहाँ पर मुकदमा लड़ना, तो ये चीज़ आप डायरेक्ट आप जाकर जहांगीर के कोर्ट में वहाँ पर लिख सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं। 16 से 11 की बात करते हैं। जहांगीर ने एक फिर से शादी किया, जिस किसके साथ, मिहार उन निसा, इससे मतलब लेडीज के साथ। इसका क्या नाम था, जो टाइटल इसको दिया गया, नूरजहां। तो ये नूरजहां भी अपना एक क्या थे, इसको पातशाह बेगम बोला जाता था। मतलब ये इन्फ्लुएंसर, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जहांगीर द्वारा मेनली राज नहीं किया था, मेनली इसी के अंदर में राज किया जाता था। मतलब एक किचन कैबिनेट तरह से इसने बनाया था नूरजहां ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर जहांगीर गिर के कोर्ट में देखे, जहांगीर के कोर्ट में, तो इसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था 1618 में। 1608 में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का मेनली अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है। तो 1608 में जो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, इसका क्या काम था यहाँ पर, ये मतलब चाह रहा था कि किसी तरह से फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप करे, एक ट्रेड जो सिस्टम है उसको हम बढ़ावा दे, व्यापार करे इंडिया के साथ। तो ये सब था फैक्ट्री का। उस समय फैक्ट्री ये नहीं था कि आपको किस तरह का सामान बनाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नो। वो तो क्या था कि उस समय क्या करना आपको, ये स्टोर हाउस, एक वेयर हाउस की तरह मतलब फैक्ट्री को रखा जाता था। ये फैक्ट्री सिस्टम का इसने क्या कहते हैं शुरुआत करने जा रहा था। तो ये मतलब एक परमिशन लेने आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना जहांगीर को। फिर उसके बाद कौन आया था नेक्स्ट, सर थॉमस रो। सर थॉमस आया, जो कि मतलब एम्बेसडर था, किंग जेम्स वन के द्वारा ये भेजा गया था इंग्लैंड में। तो इसको फिर ग्रांट दे दिया गया कि हाँ फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप कर सकता है सूरत में। तो इसलिए देखेंगे कि इंग्लिश का सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में ही बना था। और पॉलिटिकल ट्रम्प आप जहांगीर में देखे तो यहाँ पर आपको राणा अमर सिंह को इसने क्या किया था, सबमिशन करवाया था। फिर मालिक अंबर हो गए। ये सब सारा इसका क्या था, एक कंकेस्ट था। फिर अगर इसका ग्रेटेस्ट फेल्योर देखे, जो कि कंधार टू पर्सिया 1622 एडी में हुआ था। फिर यहाँ पर पिटेक्सा वैली देखे, फेमस ट्रेवलर था जो कि जहांगीर के समय में आया था। फिर अगर देखें टोबैको का आपको पूरा प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो कि मेनली पोर्तुगीज द्वारा। जो आप देखते हैं खैनी, गांजा, ये सब सारा चीज़ क्या चीज़ है, ये सब जो तंबाकू देखते हैं, ये तंबाकू देखते हैं, ये सब किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्तुगीज का। इंडिया का अपना ये कल्चर नहीं था, इंडिया इस चीज़ को नहीं हुआ था, पोर्तुगीज के द्वारा यह मतलब शुरू किया गया था। उसने क्या किया था, अकबर अगर देखे तो तुजू के जहां, रिसेंट देखा ना, तुजू के बाबरी, जो कि बाबर द्वारा लिखा गया। तो सीधे तुजू के जहांगीर किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा लिखा गया था। इसको लाहौर में बरीड किया गया है मरने के बाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखे, अकबर का बेटा कौन था, शाहजहां। तो शाहजहां का देखे, इसका रियल नाम था खुर्रम। क्या नाम था रियल नाम इसका, खुर्रम। वो यंगेस्ट प्रिंस था, जो कि अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ डेक्कन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स में भी, ईयर्स में ही उसे अपॉइंट कर दिया गया था। अगर देखें, ही वाज द बेस्ट नोन फॉर हिज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज में उसको अच्छा माना जाता था यहाँ पर। हिज बिलवेड वाइफ, उसका मुमताज महल, जिसके याद में इसने क्या किया, ताजमहल ही बनाया, उसकी बिलवेड वाइफ थी। ओरिजिनल नेम क्या था उसका, अर्जुमंद बानो, जो 1631 में देहांत हुआ था, उस समय मौत हुआ था। उसके बाद ये इसने इसके याद में बनवाया था। तो यह चीज़ आपको याद रखना, ताजमहल जो कि आगरा में आपको सिचुएटेड है। तो देख सकते हैं ये पूरे 20 साल में आपको ताजमहल बन के यहाँ पर तैयार हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, निजाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर वाज ब्रॉट अंडर द मुगल कंट्रोल। फिर जो डायनेस्टी था शाहजहां के अंदर में मुगल कंट्रोल के अंदर में लाया गया था, क्योंकि उसमें बहमनी किंगडम भी आपको क्या हो रहा था, एक मतलब आगे बढ़ रहा था। बहुत सारे मतलब जो रूलर्स थे वो अपना सुल्तान थे, वो अपना क्या कर रहे थे, मुगल एम्पायर को छोड़कर वो एक अपना अलग एम्पायर सेटअप कर रहे थे। तो ये चीज़ आप लोग फिर दक्कन सल्तनत देखे, बीजापुर, गोलकोंडा, इसने भी सुजर्निटी को, सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया 1336 में। फिर पोर्तुगीज ने थी क्या 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 एक इस्टेब्लिश किया कंट्रोल सतगांव में शाही फरमान के द्वारा। शाहजहां ने कासिम खान को भी कहा कि पोर्तुगीज को बाहर निकालने के लिए। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अगर यहाँ देखें, 2 फ्रेंच ट्रेवलर्स आया था, ये चीज़ याद रखना, बर्नियर। कौन आया था, बर्नियर ट्रेवलर्स आया था। एक टू बर्नियर एंड ट्रेवर्नियर एंड द इटालियन ट्रेवलर्स कौन था, ये फ्रेंच ट्रेवलर था, बर्नियर। ये चीज़ याद रखना, कभी क्या होता ट्रेवलर तो पूछा था कौन देश से आया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो बर्नियर था, एक ट्रेवर्नियर था। फिर एक इटालियन ट्रेवलर्स था, कौन था, एक इटालियन ट्रेवलर्स था, जो कि निकोलो मानुकी नाम था उसका। ड्यूरिंग द रेन, इसके रेन में आया था। फिर पीटर मुंडी, जो कि ये मतलब इंग्लिश ट्रेवलर था, वो भी इसके कोर्ट में आया था, शाहजहां के समय में आया था। तो ट्रेवर्नियर, इटालियन जो है तो मनुकी जिसको बोला जाता है, प्लस पीटर मुंडी।
फिर शाहजहाँ का रेन देखे तो ये मार्ग पिनाकल बोला जाता है मुगल डायनेस्टी में, बहुत ज़्यादा इसको एक गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन हुआ, आर्किटेक्चर हुआ। जैसे ताजमहल की बात करें, रेड फोर्ट की बात करें, ये सब सारा शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया था। जैसे रेड फोर्ट देख सकते हैं, जामा मस्जिद देख सकते हैं, ताजमहल देख सकते हैं, ये सब आपको देखेंगे ये शाहजहाँ के समय में ही बनाया गया था। फिर लास्ट में देखेंगे शाहजहाँ को क्या हुआ कि ताजमहल के सामने ही इसे बंदी बना लिया गया था औरंगजेब के उसके बेटे के द्वारा आगरा फोर्ट में, जहाँ पर उसका मौत हो गया कैप्टिविटी में ही, कब्जे में ही 1666 एडी में। तो ये ताजमहल या आगरा के पास ही मतलब इसे आपको दफनाया गया, मुमताज महल के पास ही। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर क्या हुआ दोस्तों, वार ऑफ सक्सेशन, सॉरी। तो वार ऑफ सक्सेशन क्या होता है कि मतलब कि शाहजहाँ का जो मौत हुआ तो फिर देखते हैं कि औरंगजेब और उसके साथ एक दारा सिको भी था जो और शाहजहाँ का बेटा था, बहुत सारे बेटा हुआ करता था, आप जानते हैं राजा जो सुल्तान होता है उसका। तो सबके बीच में क्या एक मतलब युद्ध होने लगा कि कौन आप गद्दी संभालेगा, कौन आगे थ्रोन को संभालेगा। तो बैटल ऑफ जो बहादुरगढ़ हुआ था, बहादुरगढ़ फरवरी 1658 में, इट वाज फॉट बिटवीन सूजा एंड दारा। सूजा वाज डिफीटेड, सूजा को डिफीट कर गया। फिर बैटल ऑफ जो धर्मात हुआ था, इसमें कंबाइंड फोर्स औरंगजेब का और मुराद डिफीटेड दारा। दारा और मतलब औरंगजेब के बीच में लड़ाई में औरंगजेब ने क्या दारा को यहाँ पर खत्म कर दिया, हटा दिया। फिर बैटल ऑफ समूगढ़ हुआ था, इसमें दारा लेड मुगल फोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ शाहजहां अगेंस्ट औरंगजेब के बीच में लड़ा हुआ था, लेकिन ये डिसिसिव बैटल था। इसमें अगर यहाँ पर देखे तो औरंगजेब ने क्या किया था, दारा को हटा ही दिया था एक तरह से आप समझे तो। फिर जो बैटल ऑफ खांजवा हुआ था, जो कि इसमें औरंगजेब सूजा वाज डिफीटेड, इसमें सूजा को हरा दिया गया था। फिर बैटल ऑफ देवतराय जो हुआ था, इसमें भी डिफीट किया गया था एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, दारा को डिफीट भी कर दिया और उसे मार दिया गया। तो देवतराय आपको यहाँ पर याद रखना। ये औरंगजेब का अगर देखें यहाँ पर, जो औरंगजेब लास्ट मतलब मेनली मुगल रूलर, इसके बाद लेटर मुगल्स आ जाता है। तो औरंगजेब की अगर बात करें तो इसने भी लगभग आपको 50 साल राज किया था, लेकिन एक क्रूर शासक माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो आज के समय में देखेंगे जो इंडिया पर जो सबसे ज़्यादा मुगल डायनेस्टी का जो एक मतलब गलत जो एक इम्पैक्ट बना है, जो मतलब जो संदेश जाता है, वो औरंगजेब के द्वारा ही जाता है। इसने इतना ज़्यादा मतलब कि परेशान किया, इतना ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन किया, मतलब पूरे अगर हम लोग बात करें सोसाइटी का, तो ये किसके, औरंगजेब के द्वारा ही किया गया था। तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रहा है न्यूज़ में औरंगजेब में, तो पूछा जा सकता है आपसे औरंगजेब के बारे में, तो इसको ध्यान रखना। औरंगजेब डिफीटेड दारा सिको एट द धर्मत का जो लड़ाई हुआ था, उसमें समूगढ़ का लड़ाई में, देवराय का लड़ाई में, इन विच समूगढ़ वाज डिसिसिव एंड देवराय वाज द लास्ट वन। आफ्टर विक्ट्री देखे औरंगजेब ने क्राउन किया दिल्ली में आलमगीर का टाइटल से, उसको याद रखना है। औरंगजेब ने कैप्चर किया गुरु तेज बहादुर को, जो कि लास्ट मतलब बोलते हैं 9th सिख गुरु थे ये, गुरु तेज बहादुर, इसको इसने कैप्चर किया था, एग्जीक्यूट भी किया। तो ये बहुत मतलब एक सब बोल सकते हैं सिख मतलब एम्पायर से और सिख से बहुत ज़्यादा एक मुगल का हरदम एक मतलब कसमकस बोल सकते हैं, एक हरदम लड़ाई चलते रहता था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब वो मुगल ये औरंगजेब का क्या था, एक सबसे बड़ा जो इसका मतलब गलत एक ये चीज़ करता था, ये कि मतलब जबरदस्ती बोलता था कि तुमको कन्वर्ट होना है इस्लाम में। जैसे आप देखेंगे छावा मूवी भी आपने देखा होगा, बहुत अच्छा मूवी बनाया गया, वो भी एक रियल स्टोरी पर बनाया गया। इसमें आप देखते हैं सामाजी को, जो छत्रपति सामाजी, उनको बोला जाता है कि तुम इम्ब्रेस कर लो। फिर औरंगजेब बोलता है कि अगर तुम्हारे जैसा भी अगर मेरा कोई संतान होता, कोई औलाद होता, पूरा देश पर पूरा दुनिया पर हम राज करते। तो ये औरंगजेब बोल सकते हैं। उसके बाद जितना भी था सब नालायक रूलर भी था, लेकिन औरंगजेब ने बाद में इस चीज़ को समझा, वो मतलब इसी दुख से वो मर भी गया। कुछ हम लोग आगे देखेंगे, आपने मूवी देखा होगा तो आप समझे होंगे, अच्छा मूवी बनाएगा, आप जरूर देखिए उस मूवी को। तो ये 9th सिख गुरु था, 9th सिख गुरु थे। द 10th एंड लास्ट सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह सन ऑफ गुरु तेज बहादुर, ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इन कम्युनिटी ऑफ वैरियर्स। तो आप देखते हैं जो खालसा ग्रुप था, वो ग्रुप इसके गुरु गोविंद सिंह द्वारा, जो कि जिनका जन्म आपको बिहार में ही हुआ था, उसने खालसा ग्रुप जो फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, तो मुगल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उसने खालसा ग्रुप का पूरा गठन किया था, जो मतलब कि वैरियर कम्युनिटी क्लास होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर गुरु गोविंद सिंह को देखे वाज असैसिनेटेड बाय एन अफगान एंड नांदर इन डेक्कन। फिर बंदा बैठा गए थे, ए ट्रस्टेड डिसिपल ऑफ सक्सेसर ऑफ गुरु गोविंद सिंह कंटिन्यूड द वार अगेंस्ट द मुगल्स। मुगल्स के अगर हरदम वार चलते रहता था, जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग होते थे। शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो बहुत पावरफुल किंग थे। देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में भी और औरंगजेब के बीच में भी हमेशा एक वार का कंडीशन हुआ करता था, क्योंकि मराठा एम्पायर से भी बहुत ज़्यादा एक मुगल एम्पायर का वार होता है। वो कभी संधि बनाना ही नहीं चाहता था, मतलब कितना भी अगर देखें मराठा एम्पायर चाहता भी था, तो मुगल का जो आर्मी था, जो मुगल का जो मतलब ये रूलर था औरंगजेब, ये बहुत ही क्रूर शासक था। ये चाहता था कि पूरा कंट्रोल हम ही रखें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 1680 में क्या हुआ, देहांत हो गया आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की, आप देखेंगे, एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन संभाजी। इस पर मूवी बना है आपको, छत्रपति
संभाजी महाराज के ऊपर जो मूवी बना हुआ, हु वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब इन 1689 एडी में एग्जीक्यूट किया गया था। संभाजी वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर राजा राम एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1700 एडी हिज विडो ताराबाई कैरिड ऑन द मूवमेंट्स। फिर उसके बाद देखें तो मुगल एम्पायर इज इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड द लार्जेस्ट सिंगल स्टेट एवर नोन इज द इंडिया। ही फॉरवर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ कलमा ऑन दी कॉइन्स, कॉइन्स पर कलमा इसने क्या किया, मतलब कि आप कलमा नहीं लिखाया जाएगा कॉइन्स पर। अगर देखें तो सती प्रैक्टिस भी इसने क्या किया, बंद किया। झरोखा दर्शन ही बंद किया, जो राजा का होता था झरोखा दर्शन देना लोगों को, वही बंद किया। फिर जो सेलिब्रेशन होता था नवरोज फेस्टिवल का, जो कि मेनली बलबन द्वारा शुरू किया, वो भी बंद कर दिया। झजिया टैक्स जो कि अकबर द्वारा खत्म किया, झजिया टैक्स को इसने फिर से क्या किया, यहाँ पर शुरू कर दिया। फिर अगर देखें मुस्तासिब, मुस्तासिब क्या होता है, जो मोरल कंडक्ट का ऑफिसर होता है उसको इसने नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। उसने देखे अलमानाकाज और वेजिंग ऑफ द एम्परर, औरंगजेब कंपाइल किया था फतवा ए आलमगीरी। तो ये चीज़ फतवा इस जारी करता था किसी तरह का, और कोई गलत कुछ कर रहा है, कुछ अगेंस्ट हो रहा है इसके, वो चीज़ आपको ध्यान रखना। हिंदू मनसबदार जो मेंटेन किया इसका हाई पोर्शन ड्यूरिंग दिस रूल। ही डाइड इन 1707 एडी एंड वाज बरीड एट खुलदाबाद, जो कि दौलताबाद में नियर औरंगाबाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसने क्या किया था, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, एक यही चीज़ तो इसने बनवाया था, बीबी का मकबरा, जो चूंकि ताजमहल का कॉपी करने का कोशिश किया था औरंगाबाद में, मेनली महाराष्ट्र रीजन में है। इसे जिंदा पीर भी बोला जाता है, लिविंग सेंट भी बोला जाता है, जिंदा पीर, क्योंकि ये क्या करता था, बोला जाता था कि ये मतलब जो कमाता था, अभी तो ये राजगद्दी से जो मिलता था उससे कमाई से ये अपना जीवन नहीं चलाता था। इसके बाद टोपी सिलता था, किताब लिखता था, टोपी सिलता था, किताब लिखता था, उसको बेचता था, जो उससे कमाया होता था उसी से ये अपना जीवन यापन करता था। लेकिन ये शासक तो था, लेकिन इस तरह का इसे जिंदा पीर भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो कि हमारा मुगल एम्पायर था। बाकी जो देखे तो दोस्तों ये लेटर मुगल्स है, जो कि ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी आपको अगर याद रखना तो लेटर मुगल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर देखें तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर चाहे तो हम डिस्कस कर सकते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में, लेटर मुगल्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पर आप बहादुर शाह फर्स्ट की देख सकते हैं, तो मेनली रहने देते हैं मुगल जो हमारा, चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं मुगल डायनेस्टी का। तो अगर यहाँ पर देखें तो मुगल लेटर मुगल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेटर मुगल्स में क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको लेटर मुगल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ दिया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे बहादुर शाह हो गए, इनका नाम क्या था, मुअज्जम। इसने मुगल थ्रोन को एक्वायर किया, बहादुर शाह के नाम से ये टाइटल इसने फेमस हुआ, जो कि शाह आलम फर्स्ट भी इसका टाइटल था। इसे शाह बेखबर भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह से नेक्स्ट था जहानदार शाह, फर्स्ट पपेट मुगल रूलर बोला जाता है जिसको। एक जहानदार शाह को किसने यहाँ पर खड़ा किया था, उस समय एक किंग मेकर के नाम से फेमस था, जिसको मतलब कि जुल्फिकार खान बोला जाता है। इसने की एक रिवेन्यू सिस्टम, इजारा सिस्टम, जिसको मेनली लैंड रिवेन्यू सिस्टम बोला जाता है, इजारा सिस्टम इसने क्या किया था, इजाद किया था। फिर जय सिंह ऑफ अम्बेर था, इसको टाइटल इसने दिया था मिर्जा राजा सवाई का। अरिजीत सिंह को अवार्ड किया था टाइटल ऑफ महाराजा। तो ये सब इसके द्वारा किया गया था। इसने झजिया को एबोलिश किया, जो कि औरंगजेब द्वारा शुरू किया था, इसके द्वारा एबोलिश किया गया। फिर फारूक सियार इसका नेक्स्ट रूलर था। तो यहाँ पर देखें तो सैयद ब्रदर, जो कि किंग मेकर था, उसके द्वारा फारूक सियार को यहाँ पर रखा गया। लेकिन बाद में जो फारूक सियार को मारा भी गया, तो ये किसके द्वारा, सैयद ब्रदर्स। तो बोला जाता है पहला जो नॉवेल्स था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री नॉवेल्स किल्ड द किंग, तो मर्डर किया जाता है सैयद ब्रदर्स के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो कि मराठा के मदद से। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कशन करें इसके आगे बात, तो ये मतलब इससे ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह, इसने थ्रोन को एक्वायर किया, जो कि ब्रदर, जो सैयद ब्रदर्स के द्वारा निजामुल मुल्क को अपॉइंट किया गया वजीर। ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अब उसी तरह से देखें तो ये जो निजामुल मुल्क था, इसने क्या किया, हैदराबाद का भी अपना अलग स्टेट बनवाया, अपना उस पर याद किया। फिर बंगाल एक्वायर किया गया मुर्शिद कुली खान के साथ। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर जो अहमद शाह अली का जो रेड हुआ था, वो किसके समय में हुआ था, यहाँ पर किसके समय, मोहम्मद शाह के अंदर में होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अहमद शाह क्या हुआ था, ये भी अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अलग है दोस्तों। अहमद शाह क्या था, मुगल रूलर था। इसके समय अहमद शाह अब्दाली का आपको क्या हुआ था, यहाँ पर इन्वेड हुआ था। फिर आलमगीर टू की बात करें, इसने दिल्ली को ऑक्युपाई किया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आलमगीर टू के समय में हुआ था, जो कि मराठा के साथ हुआ था, आप जानते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये डेट याद रखना, 1761 एडी। फिर शाह आलम टू था, उसके बाद जो रूलर था शाह आलम टू। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो ये 1765 में जो शाह आलम टू था इसके साथ हुआ था। 3 आर्मी था इसमें, बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम टू था, तो डिफीट ब्रिटिश द्वारा किया था। फिर इलाहाबाद का ट्रीटी हुआ 1765 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर अकबर टू की बात करें तो इसे राजा राम मोहन राय को जो टाइटल दिया गया था राजा, ये राम मोहन राय उनका पूरा नाम था, लेकिन उनको टाइटल जो राजा दिया गया था ये अकबर टू के द्वारा दिया गया था। फिर अगर बहादुर शाह टू की बात करें तो ये लास्ट मुगल एम्परर था, जो कि ब्रिटिश इन द रेड फोर्ट बोला जाता है कि इसको मतलब लाल किला के अंदर ही रहना था, इसको पूरा शासन नहीं दिया था। मतलब कि तुम राजा हो, मुगल शासक हो, लेकिन तुमको सिर्फ रेड फोर्ट के अंदर ही तुम्हारा पूरा राज चलेगा, समझ रहे हैं।
ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट में इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, जो कि इंडिया डिफेंस को मतलब मेन आपको हिंदुस्तान है शहंशाह बोला जाता था। लेकिन बाद में उस समय इसका एज भी हो गया था, 80-85 साल था। फिर भी लोगों ने इसे, सेना ने कहा कि चलो तुम ही रिप्रेजेंट करो, क्योंकि उस समय कोई तो शासक था नहीं, मुगल को ही लोग मानते थे, मुगल शासक को ही कि पूरे हिंदुस्तान के वो राजा हैं, सुल्तान है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये अपना पेटनेम जफर से लिखते, इसलिए बहादुर शाह जफर इसको बोलते हैं, पेटनेम से वो अपना कविता उविता या कुछ कुछ लिखा करते थे। रंगून में इसका मौत हो गया जब 1857 लड़ाई जब ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल किया गया तो इसको रंगून भेज दिया गया। आप जानते हैं वो जेल जो काला पानी होता है, वहाँ पर इसका देहांत हो गया। फिर लेटर मुगल्स के अगर देखें तो ये आपको टाइम फ्रेम याद रखना, ये क्रोनोलॉजी भी याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। बहादुर शाह फर्स्ट, जहानदार शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह टू। तो देख सकते हैं ये 6-7 आपको याद रखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वाजीर आपको प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, दीवान किसको बुलाया जाता है, जो रिवेन्यू फाइनेंस सारे डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, मीर बख्शी बोला जाता है जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, मीर सामा और खान सामा बोला जाता है जो रॉयल हाउस होल्ड को पूरा मतलब कि हेड करते हैं। फिर सदर, उस सदर किसको बुलाता है, रिलीजियस मैटर को जो हेड करता है। फिर चीफ काजी बोला था जो चीफ जस्टिस हुए किंग का। फिर बरीस बोला था इंटेलिजेंट ऑफिसर को, ये पूछा जाता है इंटेलिजेंस ऑफिसर, जैसे आज के समय खुफिया एजेंसी होता है। मुस्तौफी किसको बुलाया था, ऑडिटर जनरल को, जैसे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया आज के समय का। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर मुगल एम्पायर को सूबाज में, जो कि मतलब फर्दर सेल्फ डिवाइड सरकार में, ये पूछा गया था। सबसे पहले सूबाज आ गया जो पूरा मतलब राष्ट्र की बात करते हैं, सरकार बात करते हैं प्रोविंस की, परगना बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाता है, फिर ग्राम हो गया विलेज। तो विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री, ऐसे याद रखिए तो कभी नहीं मिलेगा। सूबा, सरकार, परगना और क्या है, ग्राम। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम अडॉप्ट किया था, जिसमें कि आपको मनसब रैंक दिया जाता था होल्डर को, मनसबदारी, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों रैंक होता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा कुछ नहीं जाता है, रैंक अवार्ड किया जाता था। फिर इसमें 2 रैंक होता था, जाट और सवार का होता था। जाट सवार में क्या होता था, कितना आपको घोड़ा दिया जाएगा, कितना आपको सोल्जर दिया जाएगा, ये सब रैंक होता था इसमें। फिर जब्ती सिस्टम देखे, ये भी मेजरमेंट सिस्टम था लैंड का, जो अकबर द्वारा शुरू किया। इजारा सिस्टम ने बात किया था, जो कि मेनली शुरू किया गया था किसके द्वारा, हमने देखा था जो फारूक सियार से पहले जो रूल किया था, जो रूलर था उसके द्वारा यह शुरू किया गया था, जानदार शाह द्वारा। द गवर्नमेंट बिगन कॉन्ट्रैक्टिंग द लैंड विथ मिडिल मैन। तो ये मतलब एक तरह से जो आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे, परमानेंट सेटल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जो ब्रिटिश द्वारा शुरू किया था, बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था। इसमें किसानों को बहुत शोषण किया जाता था। ये सिस्टम बोलते हैं इजारा सिस्टम शुरू किया गया था। इसे रेवेन्यू फार्मर सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें मिडिल मैन, जमींदार को ये राइट दिया जाता था, वो किसी तरह से जितना ही मन हो उतना क्या कर सकते हैं, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर जहांगीर देखे, जिसे अगर देखे तो इसने क्या किया था, अस्पसी अस्पा शुरू किया था। फिर शाहजहां ने ऐड किया जामा दमाई महा, शाहजहां एडेड जामा दमा और महंत जहांगीर मंथली स्केल सिस्टम। मेथड्स और वैल्यू कलेक्शन था खुद कनकुत राय और जब्ती द्वारा यह प्रैक्टिस शुरू यहाँ पर किया गया था। ये सब डिफरेंट लैंड सिस्टम का प्रैक्टिस था। दहसाला सिस्टम की बात करें, जो राजा तोदरमल का जो सिस्टम आपको डेवलप किया गया था, दहसाला सिस्टम, राजा तोदरमल। इस सिस्टम में क्या होता था कि जो एवरेज प्रोड्यूस होता था डिफरेंट क्रॉप्स का 10 साल का, उस एवरेज प्रोड्यूस का जो प्रोडक्शन होता था उसी के अनुसार प्राइस उसका फिक्स किया जाता, जो राजा को देना है, जो सुल्तान को देना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें तो बीघा सिस्टम, ये सब अडॉप्ट स्टैंडर्ड यूनिट उस समय का बीघा सिस्टम, जो आज से हम देखते हैं बीघा, जो जमीन को कलेक्ट करने मेजर किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। दहसाला सिस्टम क्या था, अकबर के समय राजा तोदरमल के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो इतना ही बात आपने समझ लिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो बाबर द्वारा आप देखें ये सब चीज़ मॉस्क बनाया गया था। हुमायूं द्वारा दिन पना सिटी हो गया, जमाली मॉस्क हो गया, ईसा खान का हाजी बेगम हुमायूं टॉम बनाया गया, औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद दिल्ली में, बीबी का मकबरा हो गया। फिर और अकबर द्वारा आगवा फोर्ट, ये सब सारा फोर्ट आपको टेबल याद कर लेना। मोती मस्जिद लाहौर में, मजूलियम 7 धारा में, नूरजहां द्वारा इतमादुद्दौला उसका अपना पिताजी, तो उसके 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 लिए उसने मजूलियम बनवाया था। शाहजहां के द्वारा आप देख सकते हैं ताजमहल हो गया, जहाँ मस्जिद हो गया। फिर अगर जो जितने भी स्कॉलर्स थे मुगल डायनेस्टी में, स्कॉलर्स थे, जैसे खान अब्दुल रहमान हो गए, इसके द्वारा तुजू के बाबरी को तुर्की से पर्शियन में यहाँ पर चेंज किया गया था, ये हमने अभी देखा। फिर अबुल फजल द्वारा अबू एन अकबरी लिखा गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कादिर बदौनी द्वारा किताबुल हसीद अला तरीक अल्फिफ मुनकातिब उल क़ातिब। फिर ख्वाजा निजामुद्दीन द्वारा तवाकत अकबरी, जहांगीर द्वारा तुजू के जहांगीर, हामिद द्वारा पातशाह नामा, काफ़ी खान द्वारा मुंतब खान लुबाब, दारा सिको द्वारा जो उपनिषद को ट्रांसलेट, भगवत गीता को, सैफनिदन को आपको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। मिर्जा मोहम्मद को देखे आलमगीर नामा लिखा, ईश्वर द्वारा फतुहत आलमगिरी, मोहम्मद सलीम द्वारा शाहजहांनामा। ये सब सारा आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता था। तो ये हमारा दोस्तों पूरा डिस्कशन था आज का मुगल डायनेस्टी का। तो हमने क्या किया, पूरा मेडिएवल इंडिया का जो हमारा पूरा डायनेस्टी था वो सारा हमने क्या किया यहाँ पर कंप्लीट किया। अब जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वो होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो
दोस्तों आप लोग को मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट हमने खत्म कर लिया, मेडिएवल खत्म कर लिया, तो समय आपके पास 40 दिन से भी कम है। तो वो समय में हम लोग सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, बिहार स्पेशल लेके आएंगे, करंट अफेयर्स स्पेशल लेकर आएंगे और मेहनत करेंगे। आप लोग को मेहनत करना है, इस बार किसी तरह से मेंस लिखना, मेंस के लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो मेंस लिखना है तो आपको एसडीएम पोस्ट चाहिए, डीएम डीएसपी पोस्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, तेसरी कीजिए, जो हमारा सेशन चल रहा है उस सेशन आप ज्वाइन कीजिए, प्लस जो आप ऑफलाइन सेंटर वहाँ से जुड़ सकते हैं, गाइडेंस आपको पूरी तरीके से दिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, पॉलिटी भी हम साइड से चला रहे हैं, पैरेलली कोर्स हमारा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सारा पढ़ाई करवाया जाता है, जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो सारा तैयारी करवाया जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ। तो हम लोग आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।